Ibrahim Raisi has won Friday's presidential election by a landslide. آنچنان که پیش بینی میشد ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده شد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान के 8वें सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। ईरान के 8वें सदर इब्राहिम रईसी साहब हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। इब्राहिम रईसी साहब रिसेंटली ईरानियन इलेक्शंस जो है वो विन किए। 5 अगस्त शाम 5 बजे तेहरान की पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके ओहदे का बाज़ाब्ता हल्फ होगा। लेकिन ईरानी रिवायात के मुताबिक इस बाज़ाब्ता या फॉर्मल हल्फ से कबल जो है एक एंडोज़मेंट जो है वो ली जाती है सुप्रीम लीडर की। और सुप्रीम लीडर रहबर जिनको कहा जाता है वो अली ख़ामनाई साहब है ईरान में। इस हवाले से एक तकरीब का इनकाद हुआ और इस तकरीब के इनकाद का मकसद ये था कि सुप्रीम लीडर की एंडोज़मेंट ली जाए इस ओथ टेकिंग के हवाले से। और वो जो मैसेजेस दे रहे हैं और जो उन्होंने आपको मिशन सौंपा है, जो पैगाम आपको दे रहे हैं, आपकी लेगेसी जो आप बनाने जा रहे हैं, उस हवाले से उसके ऊपर अमल किया जाए। और दूसरा ये कि आप साथ ये बताएं कि बीइंग अ प्रेसिडेंट आपका अपना क्या प्लान है या आपका अपना क्या मिशन है। सो इस वीडियो के 2 हमारे हिस्से हैं, जिसमें पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब ने इस ओथ टेकिंग और इस सारे इनिशिएटिव के हवाले से इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से क्या कहा। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा कि इब्राहिम रईसी साहब ने अपने पैगाम के अंदर आयतुल्लाह समेत अवाम के लिए जो है वो किन चीज़ों के हवाले से जो है वो जिक्र किया। पहले सबसे पहले जिक्र करता हूँ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब का। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब ने सबसे पहले तो तारीफ़ की इब्राहिम रईसी साहब की, और उन्होंने तारीफ़ की कि जिस तरह आपने इलेक्शन कैंपेन की और जिस तरह उस कैंपेन को आपने विन किया, ये बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स या बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरह एक शख्स कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज़ करता है और किस तरह वो एक लेजिटिमेट तरीके से जीतता हुआ एक प्रेसिडेंट के मनसब तक पहुँच जाता है। दूसरी उन्होंने चीज़ ये जिक्र की कि इब्राहिम रईसी की जो सोच है या उनके जो अफकार हैं वो रेवोल्यूशन यानी ईरान के अंदर जब इनकलाब आया था तब से लेकर अब तक वो इनकलाब के सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा उनकी कोशिशों, काविशों, उनकी एक्शंस, उनकी कैंपेनिंग, उनकी हर चीज़ के अंदर ये चीज़ झलकती है और वो चीज़ है ईरानियन इनकलाब आना और उस इनकलाब के असरात हर जगह पर होना। दूसरी उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया वो इब्राहिम रईसी साहब की करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन है या उनका एक नैरेटिव है अगेंस्ट करप्शन के, जितने भी करप्ट रूलर्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ खासे सख्त हैं और जो कोई भी करप्शन अगर ईरान में करता आया है या करने का इरादा रखता है तो वो यकीनी तौर पे तंबी हो जाए। उसके लिए एक वार्निंग है कि इब्राहिम रईसी जो है वो करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। तीसरी चीज़ उन्होंने कही इंसाफ के हवाले से आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब ने, और उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इनके इंसाफ के चर्चे जो हैं वो पूरे ईरान के अंदर मशहूर हैं क्योंकि आप एक चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर भी बराजमान रह चुके हैं। आप एक ऐसे काजी के मनसब पर रह चुके हैं जहाँ पर इंसाफ और अदल जो है उसका बोलबाला होता है। तो इंसाफ के हवाले से, करप्शन के हवाले से जो आपके इक़दाम हैं, स्टेटमेंट्स हैं, फ़ैसले हैं माजी के अंदर, वो तमाम की तमाम चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं। अगली चीज़ जिसका जिक्र किया उन्होंने ये कहा इब्राहिम रईसी साहब को, आयतुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई आप इस मनसब पर जब फॉर्मली आ जाएंगे और आप अपना काम शुरू कर देंगे तो आपने 2 चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी है। एक तो ये कि आपने अवाम का बन के रहना है और दूसरा ये कि आपने अवाम की खातिर ही काम करना है। आप जो भी चीज़ कर लें, जो भी आपके इनिशिएटिव्स हों वो अवामी हों और वो अवाम की खातिर हों। ये अगली जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लगाई गई है आयतुल्लाह की जानिब से इब्राहिम रईसी साहब के लिए, वो ये है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि ईरान के दुश्मन जो हैं, यानी जो कोई भी ईरान का दुश्मन है उसको आप पहले समझें और समझने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करें। यानी कि ये नहीं उन्होंने कहा कि आप पहले रिएक्ट करें और उसके बाद आप समझें। आप पहले समझें दुश्मन को कि दुश्मन है कौन, कहाँ है, कैसे वार कर रहा है और किस किस्म की हरकतें कर रहा है। कुछ चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो दुश्मन है अब वो इंटेलिजेंस वॉरफेयर पे ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। लोगों के जहन बदले जाते हैं, लोगों के जहन जो है वो चेंज किए जाते हैं, लोगों के जहनों के साथ खेला जाता है, इंटेलेक्चुअल्स को हायर किया जाता है और उनको पे किया जाता है कि आप लोगों के जहनों को बदलें, उनके अंदर एनार्की फैलाएं या जो कोई भी आपका मिशन होता है उस किस्म की आप हरकत व सकनात करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा
कि इसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल ख़ासा ज़्यादा किया जा रहा है। साथ ही साथ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब ने एक चीज़ और जिसका ज़िक्र किया और जिसके अंदर उन्होंने इब्राहिम रईसी और इससे पहले हसन रूहानी दोनों की तारीफ़ की। और उन्होंने कहा कि जिस तरह स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये इतनी स्मूथ है, इतनी काम है, इतनी अच्छी है कि दुनिया में एक हुकूमत का चले जाना और दूसरे के आ जाने में इतनी ज़्यादा स्मूथनेस या स्विफ्टनेस या ट्रांसपेरेंसी हमने नहीं देखी। अक्सर अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक है, अभी आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हारे इलेक्शन तो किस किस्म का वहाँ पे मसला हो गया और किस तरह जो है वो अमेरिकी पेंटागन और वाइट हाउस के अंदर फ़ौजियों को कई कई दिन जो है वो जाके रुकना पड़ा और हुसूल इक़्तिदार के लिए क्या कुछ वहाँ पर होता रहा। बहरहाल ईरानियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर के ऊपर उन्होंने खासी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। सो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने इनकी तारीफ़ की और इनके ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगाईं। अब दूसरी चीज़ जो इस सारी तकरीब का हिस्सा था वो है कि जी इब्राहिम रईसी साहब ने क्या पैगाम दिया या वो क्या प्लान किए हुए हैं। अब इसका एक डिटेल प्लान आना तो बाकी है, लेकिन जो इनिशियल इब्राहिम रईसी ने अपनी चीज़ों का जिक्र किया है उसमें उन्होंने बड़ी अहम चीज़ जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है वो उन्होंने जिक्र किया है कि ईरान से जो पाबंदियाँ हटाए जाने के हवाले से मेरे से मैक्सिमम कोशिश हो सकेगी वो मैं करूँगा। ये वही पाबंदियां हैं ईरान पर जो अमेरिका ने लगाई हैं और अमेरिका की ईमा पर और बहुत सारे ममालिक ने लगाई हैं। इन पाबंदियों का इतलाक़ 2018 से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली यानी यकतरफ़ा तौर पे अपना किया गया मुआहदा ईरान के साथ तोड़ दिया। ये वही मुआहदा है जो 2015 यानी कि इससे 3 साल कबल बराक ओबामा ने किया था और इसलिए किया था कि वो ईरान को जौहरी अफजाइश या जौहरी हथियारों की अफजाइश या यूरेनियम की अफजाइश से रोकना चाहता था, जिसका ईरान ने ऐलान किया, उसका वादा किया, उस चीज़ को कमिट किया। बहरहाल वो JCPOA मुआहदा टूट गया और खैर इस हवाले से अब टॉक्स जारी है। नई एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि वापस ईरान को इस मुआहदे के अंदर ले आएँ और मामलात को सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन इजरायली प्रेशर खैर अभी बहुत ज़्यादा है। इब्राहिम रईसी साहब के ओथ उठाए जाने के बाद बहुत सारे मामलात हैं जिसके बदलाव की उम्मीद है। 6 इसके राउंड्स हो चुके हैं, वियना के अंदर ये टॉक्स जारी हैं। इब्राहिम रईसी साहब ने हरी झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम बैक टू नॉर्मेलिटी जाएं और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करें, पाबंदियों को हटाएं। दूसरी जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया वो हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ईरान के अंदर ज़ाहिर पाबंदियाँ हैं और बड़ी सख्त किस्म की हैं। दवाइयों तक के ऊपर पाबंदियाँ बहुत सारी जिसके ऊपर लगी हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स हैं जो हुक्मरानों को लेने पड़ते हैं और अगर वो ना लें तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इन प्रेसिडेंट साहब ने इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया है कि जो इकनॉमिकली क्रश हो चुकी है मेरी कौम यानी ईरानी कौम, मैं कोशिश करूँगा हर वो मुमकिन कि इनको इससे निकाला जाए और जितनी जल्द मुमकिन हो सकता है इनको इससे निकाला जाए। और इसके लिए हम विद इन द कंट्री भी बहुत सारा रिसोर्स जो है वो बिल्ड करेंगे, आउटसाइड द कंट्री भी बहुत सारा रिसोर्स जो है वो हम बिल्ड करेंगे। साथ तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि भाई मैं वेस्ट को फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेने दूंगा ईरान को। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम JCPOA टॉक्स के अंदर जो है वो जाएं और मामलात को, पाबंदियों को ख़त्म कराएं। मैं इसकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, मैं इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़ात्मा भी करना चाहता हूँ और इन तमाम तर चीज़ों के इशारे किनारे जिस चीज़ से जाकर मिलते हैं वो हैं वेस्ट के साथ बेहतर ताल्लुकात को। लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि वेस्ट हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। जो उसकी मर्ज़ी हो, जो उसकी ईमा हो, जो उसका दिल चाहे वो सलूक हमारे साथ वो बरतने लग जाए। इस चीज़ की कतई तौर पे किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहरहाल ये इनकी स्टेटमेंट्स, इनके बयानात थे जो उन्होंने इस तकरीब के अंदर कहे। लेकिन इस वक्त पे सारे मामलात हो रहे हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है और सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ये एंडोर्समेंट ली जा रही है, ये सारा कुछ एक ऐसे मौके पर आ रहा है जब आप जानते हैं कि गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर शिप के ऊपर एक ऐसा हमला हुआ है जिसके अंदर 2 लोग मारे भी गए हैं, जिसमें बरतानिया, जिसमें
अमेरिका और जिसमें इसराइल इस चीज़ का इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा रहा है और इन तीन ममालिक की ईरान के साथ खासी खलिश पाई जा रही है और हालात कशीदा हैं। हमारी इस हवाले से वैसे तफसीली वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो की तफसील में जाकर एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि सारा मामला था क्या। हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। 5 अगस्त शाम 5 बजे ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर हल्फ उठाएंगे इब्राहिम रईसी साहब, जिसमें 73 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। उन सरबराहान के अलावा हाई ऑफिशल्स शरीक होंगे और इस तकरीब की खासी परेशानी वेस्टर्न हलकों के अंदर पाई जाती है। कल हम कोशिश करेंगे आपको इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट दें और आपको इब्राहिम रईसी साहब की एक तफसीली प्रोफाइल भी बताएं राइट फ्राम द स्टार्ट टिल डेट। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।